नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या सही चोट पर आया। और जब पेट पर चोट पड़ता है ना, जब पेट पर लात पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छे की हेकड़ी निकल जाती है। किसान आंदोलन ने अंबानी की हेकड़ी निकाल दी है, अडानी की हेकड़ी निकाल दी है। लोगों ने एक दिन का कैंपेन चलाया था। सोचिए किस तरह से पहले जियो फ्री में देकर लोगों को फंसाया गया, एयरटेल वोडाफोन सबको बर्बाद कर दिया गया और सारे नंबर जियो में पोर्ट करा दिए गए। सोचिए सिर्फ पंजाब के लोगों ने जियो से निकलकर दूसरे कंपनियों में पोर्ट कराया है। तो अंबानी, मुकेश अंबानी की कंपनी जो जियो है, उसने चिट्ठी लिखी है ट्राई को कि ये एयरटेल वोडाफोन और दूसरी जो कंपनियां हैं ना, उसकी साजिश है और ये गलत है। सोचिए, ये वो कह रहा है जो रात दिन बेईमानी करता है, जिसकी कंपनी की हर चीज बेईमानी पे खड़ी हुई है। मैं एक बार गुजरात से लौट रहा था और उसी दौरान वो धीरू भाई अंबानी का गांव पड़ा था। आपको पता है उनके गांव का क्या नाम है? उनके गांव का ही नाम है जिससे मतलब बेईमान मतलब होता है, बेईमान, जो धीरू भाई अंबानी का गांव है। हम सब जानते हैं, फिल्में आ चुकी है कि उस आदमी ने कैसे राजनीति को प्रभावित करके और इस देश में अकुत संपत्ति बनाई। कोई नियम कायदा कानून नहीं है, लेकिन किसानों के आंदोलन ने कई सारी नई इबारतें लिखी है, कई सारे इस देश को रास्ते दिखाए हैं। सोचिए, ये वही लोग हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, ठाकुर, जो कल तक हिंदू बने हुए थे और जिनको कश्मीरों का दर्द नहीं पता चलता था, लेकिन जब इनके पेट पर लात पड़ी तब इनको लग रहा है कि हमसे गलती हो गई है। मैं ऐसे दर्जनों वीडियो बना चुका हूं और जब मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि भैया एक बार हिंदू मुस्लिम होगा, आप फिर मोदी के साथ चले जाएंगे, वो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, हमसे गलती हुई है। जब मैं उन्हें कहता हूं कि जिस कल तक मुसलमानों को आतंकवादी कहा जा रहा था, दलितों को नक्सलवादी कहा जा रहा था, आपको आज मीडिया आतंकवादी कह रही है, कल तक आप ताली पीट रहे थे, अब क्या है? तो अब वो गुस्सा होते हैं, भड़कते हैं। जो मीडिया जमातियों के लिए कह रहा था कि जमाती कोरोना फैला रहे हैं और ये लोग खुश हो रहे थे, आज वो सड़कों पर हैं क्योंकि इनके पेट पर लात पड़ी है। और मैं नहीं चाहता इस देश में किसी के पेट पर लात पड़े। सोचिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी को कब से पिछड़े को पेट पर लात पड़ रही है। अब सिखों के पेट पर लात पड़ी है, जाटों के पेट पर लात पड़ी है, गुर्जरों के पेट पर लात पड़ी है, सबकी जमीन छीनी जा रही है। आप सोचिए कि और ये करा रहे हैं, ये सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का एक भाई तो ऐसे ही फटीचर हो गया है, सारा बैंक का रुपया खा के पता नहीं कहां बैठ गया। अब सोचिए, मुकेश अंबानी ने ट्राई को चिट्ठी लिखी है। अगर इस देश के तमाम लोग जो इस देश के किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, जो अंबानी अडानी के मोनोपोली का विरोध करते हैं, अगर उन्होंने इस तरह से उनके सामान का बहिष्कार किया तो ये दोनों सड़क पर आ जाएंगे। आज एक गुजराती मुझे बता रहा था कि ये स्कूटर से चलते थे अडानी साहब, और एक एक रुपए में इनको पूरा गुजरात दे दिया गया। गुजरात मॉडल मतलब अंबानी अडानी, और उसी को पूरे भारत में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। BSNL बेचा जा रहा है, MTNL बेचा जा रहा है, गेल बेचा जा रहा है, भेल बेचा जा रहा है, एयर इंडिया बेचा जा रहा है। ये कह रहे मैं भारत नहीं बिकने दूंगा। भैया, भारत कैसे बेचेंगे? अब तो आप जमीन भी बेच रहे हैं, एयरपोर्ट तक बेच दिए, राफेल जहाज प्राइवेट कंपनियां बचा रही। अब कैसे आप कोई मोदी RSS समर्थक मुझसे बहस कर सकता है क्या? ना तो किसी को रोजगार मिला, ना पेट्रोल सस्ता हो। तो मोदी जी ऐसा क्या कर रहे हैं जो गुणगान किया जाए? GST का गुणगान किया जाए, नोटबंदी का खाली आप बोलेंगे भारत माता की जय, उससे क्या होगा? नया संसद बना रहे हैं, नया संविधान लाएंगे, अब तो संविधान की भी जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं विंटर सेशन नहीं होगा, संसद नहीं चलेगी। मतलब बढ़िया पोस्ट किसी ने लिखा है। आप सोचिए, एक खबर बताऊंगा, किसी की भावनाएं आहत ना हो। सूर्य प्रताप सिंह IAS रिटायर्ड हैं। सोचिए, अयोध्या में भगवान के लिए ब्लोअर लगाया गया है, उनको सर्दी लग रही है, किसान सड़क पर है। मैं एक रिपोर्ट लाया हूं, उसे भी आप लोग देखिएगा। और जो लोग सांसदों की चिंता है, जिस सरकार को दरअसल सांसदों की चिंता नहीं है, ये लोकतंत्र का अपहरण है। सब कुछ खुल गया है। सबसे पहले दारू का दुकान खोल दिया गया था, जिससे कि इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ये देखिए, ये एक फोटो आया है
ये सुपौल पुलिस जो है, ये पुलिस के लिए साइकिल खरीदा गया, बताइए। गुजरात में तो 5,000 में पुलिस वालों की भर्ती होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। मैं एक पोस्ट आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि क्या ये पोस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और साध्वी प्रज्ञा को जेल भेजा जा सकता है। जिस तरह से उन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा है, नक्सलवादी कहा है, जिस तरह से उन्होंने जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह मांझी ने सवाल उठाया कि इनको जल्दी से जल्दी सुधारा जाए, नहीं तो इनके खिलाफ बताइए, शूद्र कहेंगे आप किसी को, जाति सूचक शब्द कहेंगे? क्या स्थिति हो गई है। तो जियो को लोगों ने सबक सिखाया है। और ये देखिए, संसद का जब कोरोना की आहट थी तो मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, उपचुनाव की स्थिति बनाई गई, लॉकडाउन देर से लागू किया गया। जब 500 संक्रमित थे तो लॉकडाउन हो गया, ताली थाली बजवाई गई, फूल बरसाए गए, बत्ती बुझाकर दिया जलवाया गया, लोग पैदल चल रहे थे, मार खा रहे थे, मर रहे थे क्योंकि कोरोना था। पुलिस ने क्या क्या अत्याचार किया साहब उसी लॉकडाउन में। कोरोना ज़्यादा हुआ तो ट्रेन चलने लगी, विमान भी शुरू हो गए, ट्रेन वाले मरे, विमान वाले बीमारी फैलाए। जब पूरा फैल गया तो बिहार चुनाव जरूरी था। शुरू में वर्चुअल रैली हुई, पर मामला गंभीर लगा तो कूद गए मैदान में। कृषि कानून बनाने और पत्रकार सभापति की चाय सेवा देखने दिखाने के बाद तालाबंद। कृषि कानून बनाने और पत्रकार सभापति की चाय सेवा दिखाने के बाद तालाबंद। किसानों के विरोध का कोई असर नहीं, सीमा पर रोक दिया गया, लौट गए तो विजयी भाव से बने रहे। फिर आए तो वही हाल, हाथ पांव फूलने लगे, प्रचारकों को लगाया गया, टुकड़ों पर पलने वाले को टुकड़े टुकड़े गैंग की याद आई, खालिस्तानी से लेकर पिज्जा, फूट, मसाज सब याद आया, पर आत्महत्या करने वाले याद नहीं आए। संसद का शीतकालीन सत्र टाल दिया गया क्योंकि कोरोना है। दरअसल लोकतंत्र बहुत ज़्यादा है। सोचिए, सब कुछ चल रहा है, बस पार्लियामेंट नहीं चलेगी। अब भी आपको लगता है कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है? और जब संविधान ही नहीं मान रही है सरकार, संसद ही नहीं चलेगा, तो हम कैसे आपको सुप्रीम कोर्ट, आपको प्रधानमंत्री, आपको राष्ट्रपति माने? उसी संविधान से आपको अधिकार मिले हैं ना। तो आप कह दीजिए कि मैं संविधान नहीं मानता हूं, हम डिक्टेटर हैं, फिर आप तलवार चलाइए, बम चलाइए, बंदूक चलाइए। मुझे पूरा भरोसा है इस देश के जवानों पर, मुझे पूरा भरोसा है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। कभी सुना है आपने भारतीय नौसेना, भारतीय हवाई सेना, भारतीय सेना? ये बोलते हैं हिंदुस्तानी सेना, हिंदुस्तानी एयरफोर्स, हिंदुस्तानी नौसेना। इंडिया, भारत का संविधान मानते हैं। मुझे इस देश के जवानों पर, इस देश के किसानों पर, इस देश के आम लोगों पर पूरा भरोसा है। वो संविधान को मानते हैं। बस चंद मुट्ठी पर ब्राह्मणवादी, जातिवादी, मनुवादी लोग हैं जिनको इस संविधान से जलन है, जो संघ और आरएसएस के लोग हैं, जिनको पहले भी तिरंगा से प्रॉब्लम थी। आज ममता बनर्जी ने कहा है कि है आपकी हैसियत तो बदलिए संविधान, बदलिए राष्ट्रगान। है आपके पास जवाब? ये नया संविधान लाना चाहते हैं तो बदलिए। और आप क्या बताएं, मतलब सोचिए कि अदानी 10 रुपए का धान खरीदकर इस गोदाम में रखेगा, फिर वो धान 50 रुपए किलो बेचेगा। यही है कृषि बिल के फायदे। भारत में पूंजीवाद अपने चरम पर। ये तस्वीरें लोगों ने शेयर की है, तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जिस तरह से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि आप शूद्र कहने पर नाराज मत होइए, इसका जवाब SC ST के जो लोग हैं, OBC के जो लोग हैं, क्या वो शूद्र बनने के लिए तैयार हैं? ये है वर्ण व्यवस्था, ये है वैदिक का व्यवस्था, ये है सनातनी व्यवस्था, ये है ब्राह्मणवादी, मनुवादी जाति व्यवस्था। क्या आप लोग शूद्र कहलाने के लिए अपने आप को तैयार हैं? मैं तैयार नहीं हूं। मैं संविधान के हिसाब से जीना चाहता हूं, संविधान के हिसाब से। वो कह रहे, बताइए, इस देश में सिर्फ बीजेपी को राजनीति करने का हक है? तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी। कुछ और बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बचाएगा। एक बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन दुनिया भर में बन चुकी है, अमेरिका में बन चुका है, यूरोप में बन चुका है, लेकिन ये भारत में नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोरोना का डर खत्म हो गया तो सड़कों पर जनसैलाब आ जाएगा। लोग भूखे हैं, लाचार हैं, गरीब है, बेरोजगारी है, किसान सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, जवान तक के पास गोला बारूद नहीं है। इसीलिए कोरोना वैक्सीन का अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है कि इस लोग डर खत्म, ये कोरोना के नाम से डरा के लोगों को घरों में रखा जा रहा है।
तो दम है तो राष्ट्रगान बदल कर दिखाए, बीजेपी पीएम को लिखे सुब्रमण्यम स्वामी के खत पर ममता बनर्जी का खुला चैलेंज। और ये बड़ी खबर थी और जो मैं आपको बता रहा था। तो कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां सिर पर, केंद्र से बोला एससी 7-8 महीने से जुटे डॉक्टरों को आराम देने पर करे विचार। बताइए, डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं लेकिन संसद काम नहीं करेगा। ये बिल लेके आए थे, किसान बिल, उसके बाद संसद में ताला लगा दिए थे। किसान मुद्दों का जल्द समाधान करिए, प्रदर्शन की वजह से रोज हो रहा 3500 करोड़ का नुकसान, एसोचैम की सरकार से अपील। ये बात करें, निशाने पर बाबा रामदेव एंड कंपनी, बायकॉट पतंजलि, ट्विटर पर ट्रेंड, लोग बोले मर रहा किसान, जागो प्रधान। तो अंबानी, अडानी और ये बाबा, इन तीनों का लोग बायकॉट कर रहे हैं। पेट पर लात भी मार रहे हैं किसान को, इनके पेट पर भी लात लगेगी, ये ठीक हो जाएंगे। तो ये बस सोचिए, विनिवेश के टारगेट में पिछली सरकार मार्च तक जुटाना है 2.1 लाख करोड़, आया है केवल 5%। मतलब इनसे बेचा भी नहीं जा रहा है। विनिवेश यही होता है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय आया था ये। मतलब सरकारी संपत्तियों को बेचना विनिवेश है। कौन है राष्ट्रवादी और कौन है राष्ट्रद्रोही, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।